ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। राहिम अपने बाप को सच बताने की कोशिश करेगा कि एमन बेकसूर है और मैं भी बेकसूर हूँ। जो कुछ हुआ है ये सब आफिया बेगम करवा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे शहरोज को सजा से बचाने के लिए, क्योंकि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है इनके बेटे शहरोज ने किया है। लेकिन अली नवाज, जिसका माइंड पहले ही आफिया बेगम मैनिपुलेटेड कर चुकी होंगी, ये बोल करके मेरा बेटा शहरोज बेकसूर है। राहिम पता नहीं क्यों अपने छोटे भाई शहरोज को इस वाक्य में मुलविस करना चाहता है। पता नहीं क्यों राहिम शहरोज पे इल्जाम लगा रहा है, जबकि अब ये भी साबित हो गया है कि जो कुछ भी हुआ है इस लड़की एमन ने अपने कजन जमाल के साथ मिलकर किया है। इसीलिए तो राहिम के मुंह से शहरोज का नाम सुनकर अली नवाज को शदीद गुस्सा आएगा और वो राहिम को डांटते हुए कहेंगे, जस्ट शट अप और आज के बाद तुम मेरे सामने कभी मत आना और ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना। अपने बाप के सामने सच बयान करने और उनके यकीन ना करने पे राहिम ठूट फूट का शिकार हो जाएगा और अपना सारा गुस्सा अपने कमरे की चीजों को तोड़ फोड़ करके निकालेगा। दूसरी तरफ एमन, जिसके दिमाग में आफिया बेगम ने राहिम का नाम बिठा दिया होता है, वो अब फ्री का वकील मिलने पे राहिम के मजीद खिलाफ हो जाएगी और राहिम के खिलाफ केस लड़ने की तैयारी करेगी ताकि अपने आप को इंसाफ दिला सके। एमन की बातें सुनकर इसकी माँ को शदीद गुस्सा आएगा और वो एमन पे नाराज होंगी और कहेंगी, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए क्या तुम चाहती हो कि हम सब सूली पे चढ़ जाए? और दूसरी तरफ माहीन का बाप मीर जुल्फिकार, जिन्होंने शहर के एक मारूफ वकील को भारी फीस देकर एमन का केस लड़ने पे और उसे ये यकीन दिलाने के लिए हायर किया होता है कि वो जाकर एमन को केस लड़ने पर राजी करे और इसे ये भी यकीन दिलाए कि तुम ये केस बगैर किसी मुआवजे के सिर्फ और सिर्फ एमन को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हो। अब मीर जुल्फिकार अपने वकील को मजीद हिदायत देते हुए कहेगा कि कुछ भी करो मगर राहिम के खिलाफ केस जरूर लड़ो, क्योंकि मैं हर सूरत में राहिम को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। और फिर मीर जुल्फिकार का वकील बैरिस्टर मोइन अहमद शाह के उकसाने पे एमन एक बार फिर राहिम के खिलाफ मीडिया को बयान देगी और केस लड़ने की हामी भरेगी। तो अली नवाज एक बार फिर मीडिया पे राहिम का और अपना नाम उछलता हुआ देखकर शदीद गुस्से में आ जाएंगे और फारूक साहब को बुलाकर उसे कहेंगे कि ये लड़की हद से बढ़ती जा रही है, इसे रोको। तो फारूक साहब अली नवाज को बताएंगे कि इस लड़की की इतनी जुर्रत नहीं, ये जरूर किसी के इशारों पे नाच रही है, कोई खुफिया तौर पर इसकी मदद कर रहा है और हमारे खिलाफ वरगला रहा है। और होप्स ऑफ फ्रेंड्स के बहुत जल्द इनको ये भी पता चल जाएगा कि एमन को इनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना दोस्त मीर जुल्फिकार है, जो कि अपनी बेटी की आंखों में आए हुए आंसुओं की वजह से अब इनका शदीद दुश्मन बन गया है। और दूसरी तरफ जमाल के इकबाल जुर्म के बाद अब एमन को भी मीडिया का शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा और इसी दौरान पुलिस एमन को गिरफ्तार भी कर लेगी और जब राहिम को ये सब पता चलेगा तो वो एमन की साइड लेगा और इसकी जमानत भी करवाएगा और उसे बचाने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि एमन बेकसूर है। असल मुजरिम शहरोज है, जिसे बचाने के लिए आफिया बेगम एमन को राहिम के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या राहिम अपने आप को बेकसूर साबित करने और एमन को बचाने में कामयाब हो जाएगा? क्या एमन की यादाश्त वापस आ जाएगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।